प्रातः क्लास चल रहा था 2/12/1967 शनिवार को। दूसरे पेज, एक पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी कि जब कलयुग का अंत होता है तो मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। लड़ाइयां, मारामारी, झगड़े, टंटे कितने बढ़ते जाते हैं। सबको विनाश करने के लिए मिसाइल्स बना के तैयार कर लेते हैं। अब तो बने ही हुए पड़े हैं, प्रयोग करते रहते हैं दिन प्रतिदिन। तो तुम जब ऐसे करते रहते हैं तमो प्रधान बन करके, तुम कौन? तुम आत्मा है। कौन सी आत्मा है? पहले कौन सी आत्मा है? ये हाँ, पहले रुद्रमाला की बीज रूप आत्मा है। तो बताया कि कहां भी ये गए तो मनुष्यों को हवा आवे और खत्म। क्या गए? वही एटम बमों की धमाके से जो गैस निकलती है, सूंघा और खलास, है ना। तो बेहद के बॉम्ब कौन से हैं? है? जो तुम बीज रूपात में तैयार करते हो, और थोड़ा सा उसका लेस आया और खलास, ग्लानी के बॉम्ब। और वो भी कैसी ग्लानी है? व्यक्तिगत ग्लानि या सामूहिक ग्लानि? व्यक्तिगत। और व्यक्ति भी कौन? व्यक्ति भी वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। तो वो तो ऐसा बीज बाप है कि जब सुधरता है तो बड़ी सुगंध ही सुगंध, और बिगड़ता है तो उसमें बड़ी क्या दुर्गंध ही दुर्गंध है। सुगंध कैसे आती है? अब व्यभिचारी ज्ञान लेने से, अब व्यभिचारी कर्म करने से सुगंध आती है, और व्यभिचारी कर्म करने से, व्यभिचारी ज्ञान लेने से क्या होता है? दुर्गंध आती है। व्यभिचारी ज्ञान कौन बनाता है? कहेंगे ये शास्त्रवादी मनुष्य। अनेक मतें, ढेर की ढेर मतें सुनते हैं, सुनाते हैं, बनाते हैं, और ज्ञान व्यभिचारी होता जाता है। तो कितने बंदर बुद्धि बन पड़ते हैं। तुच्छ बुद्धि इनको कहा जाता है, जो कुछ समझते नहीं है कि ये होने वाला क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, इसका अंजाम क्या होगा। तो ये जो सभी कुछ हो रहा है, ये होने का क्या है? तो और ही कोई समझा ही नहीं सकते हैं सिवाय बाप के। क्या होने का है?
है? अरे कचड़ा भस्म होने का है और क्या बचेगा? है? कचड़ा जल जाएगा और हीरा, हीरा जलेगा, हीरा बच जाएगा। तो क्या नेक्स्ट माने क्या? व्हाट नेक्स्ट इज ए विनाश। और क्या करेंगे? क्यों करेंगे? कि स्थापना जो हो रही है वो तो गुप्त हो रही है और विनाश तो सबको देखने में आवेगा। स्थापना हो रही है काय की? ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई ब्रह्मा द्वारा, हुई ना? ब्रह्मा का स्थूल शरीर का पार्ट, सूक्ष्म शरीर का पार्ट खलास हुआ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई ना? हाँ, हो गई। अब ब्राह्मण से फिर क्या बनते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं, तो नंबरवार ही बनेंगे ना। हाँ, जो अव्वल नंबर असुर, सो अव्वल नंबर क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? राक्षस। अव्वल नंबर क्या बनेगा? अव्वल नंबर देवता बनेगा। तो ये जो व्हाट नेक्स्ट का जवाब आया, क्या होगा? एक तरफ स्थापना है काय की? देवता ही धर्म की स्थापना, और दूसरी तरफ आसुरी धर्म का, आसुरी धर्मों का विनाश। जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खंड खंड होते रहते हैं, इस दुनिया को खांडव वन बनाए देते हैं। हाँ, तो देखो ये स्थापना गुप्त हो रही है, क्या? नंबर आत्माएं उस स्थापना में इकट्ठी होंगी कि सब इकट्ठी आ जाएंगी? नंबर वार। तो बताया जहां ये संगठन स्थापन होता है तो वो सबको पता चलेगा? है? नहीं पता चलेगा। और जो संगठन बनेगा वो नीचे से ऊपर की ओर बनना शुरू होगा कि ऊपर से नीचे की ओर बनना शुरू होगा? ऊपर से। अच्छा, ऊपर वाले देवताएं 16 कला संपूर्ण और अतीन्द्रिय सुख वाले पहले तैयार देखने में आ गएंगे, वो पहले बन जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। है? हाँ हाँ, विपरीत गति से ये सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। सीढ़ी देखी ना, ऊपर से नीचे उतरे 5000 साल में, अब नीचे से ऊपर चढ़ने हैं। तो बताया, तो इसको कहा जाता है बच्चों, तुम बच्चों को जो कहा ही है, क्या कहा है? गुप्त वॉरियर्स, अंडरग्राउंड मिलिट्री। बाहर वालों को, दुनिया वालों को पता चलता है ये मिलिट्री कहां तैयार हो रही है, अंडरग्राउंड। तो तुम्हारा काम तो गुप्त चलता है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 2/12/1967 के प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो इन बातों को कोई समझते हैं क्या? क्या कि स्थापना गुप्त होती है और विनाश प्रत्यक्ष होता है। मकान तोड़ा जाता है तो उसमें चारों तरफ पर्दा लगाते हैं, ये परंपरा देखी कि नहीं? अभी भी चल रही है ना?
हाँ, ये भी षष्ठी रूपी मकान बन रहा है। तो जो नया मकान बन रहा है उसमें चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं। क्या? हाँ, द्वारपाल खड़े रहते हैं। कोई भस्मासुर, कोई क्या कहते हैं वो, जरासिंधी अंदर न घुस आए, है? हाँ, रहते हैं कि नहीं? हाँ, वो द्वारपाल देखने में आते हैं, है? कि भाई बंदूक लिए खड़े हैं दरवाजे पर, देखने में आते हैं। हाँ, देखने में नहीं, क्या है फिर वो क्या है? अरे सूक्ष्म शरीरधारी है या स्थूल शरीर वाले हैं? सूक्ष्म शरीरधारी है। तो बताया इन बातों को कोई नहीं समझते। हाँ, अब देखो, तुम विनाश के लिए कोई लड़ाई करते हो क्या? पूछा। करते हो? करते हो? नहीं करते हो? कैसे? मारामारी करते? वो कह रहे नहीं करते, तुम कहते करते। कैसे करते हो? करते हो तो कैसे करते हो? आसुरी दुनिया मारामारी करती है। अरे तुम्हारी बात हो रही है, तुम कोई लड़ाई करते हो? हाँ, संकल्पों की लड़ाई करते हो। बताते भी हैं हाँ हम लड़ाई करते हैं, फिर ये नहीं बताते कौन सी लड़ाई करते। कौन सी लड़ाई करते? है मनसा से स्थापना भी हो रही है, और मनसा से क्या होता है? विनाश भी होता है। तो जब मनसा से विनाश होना है तो झगड़ा तो होगा ना। झगड़ा कब होता है? जब टकराते हैं तो झगड़ा होता है। तो क्या टकराते हैं? संकल्प टकराते हैं ना। हाँ। तो समझ में आया तुम कोई लड़ाई करते हो? पूछा। हाँ भाई करते तो हैं। कोई मनुष्य समझते हैं क्या कि ये कौन सी लड़ाई करते हैं? समझते हैं? नहीं। ये जो 5 विकार अंदर है ना, वो लड़ते रहते हैं। ये संकल्पों का खून क्यों होता है? अरे लड़ते हो तो संकल्पों का खून होता है कि नहीं? बाबा की याद आती है उस समय? हाँ, बाबा की याद नहीं आती फिर। तो ये 5 विकार लड़ते हैं और बरोबर है। ये ब्राह्मण पवित्र रहते हैं क्या? जो पवित्र रहते हैं वो लड़ते हैं कि मनसा से जो अपवित्र रहते हैं वो लड़ते हैं? और सबको कहते हैं पवित्र बनो। क्या? 2 तरह के ब्राह्मण हो गए, एक मनसा में अपवित्र संकल्प और दूसरे मनसा में पवित्र संकल्प वाले। तो दोनों ही दूसरों को कहते हैं ना पवित्र बनो, योगी बनो, कहते तो हैं। सबको कहते हैं पवित्र बनो। आपस में जबकि बाप के बच्चे हो और बेहद बाप प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। कितने बाप है? आत्माओं का बाप और प्रजा का बाप। प्रजा 500-700 करोड़ मनुष्यों की। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो आपस में क्या हुए? एक बाप के बच्चे आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए। जब भाई बहन हैं तो फिर आपस में लड़ना चाहिए, है? मिल बैठ के रहना चाहिए। भाई बहन तो बन गए। अब ये समझाने की बड़ी तुम बच्चों को युक्तियां चाहिए कि ब्रदर्स तो सभी हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं, सभी हैं। सभी में कौन कौन आ गए? हैं? सभी में कौन कौन आ गए?
अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलते हैं ना, तो ब्रदर्स तो सभी है। माना ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब ब्रदर्स हैं? अरे बीज रूप आत्माओं की दुनिया में सब ब्रदर्स हैं। अच्छा, एक कैटेगरी के हैं कि अलग अलग खून के हैं? खून एक है कि अलग अलग? अरे अलग अलग प्रकार की बीज रूप आत्मा है, अलग अलग प्रकार की जड़ें हैं, बीज रूप आपके हैं। बीज हैं तो जड़ें भी होंगी, आधारभूत है। फिर अलग अलग प्रकार की वृक्ष में फिर वो टहनियां निकलती है ना। कोई दाईं ओर की है भारतीय धर्म, कोई बाईं ओर की विदेशी धर्म, तो आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? चाहे बीज रूप हो, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे दुनिया वाले हो, बड़ी दुनिया क्या, हाँ विस्तार वाली जिसे कहते हैं पृथ्वी, पृथिव्यात, पृथ्वी के बच्चे हैं कि भारत माता के बच्चे हैं सारे? भारत माता के बच्चे थोड़े, क्योंकि भारत माता अखंड कि अनेक खंड खंड धर्म होते हैं, नहीं। पहले भारत अखंड था ना, और अभी देखो पाकिस्तान अलग हो गया है, पहले नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, बर्मा, मलाया, ये सब अलग अलग, लंका, ये सब अलग अलग हो गए ना। पहले एक ही थे, अखंड भारत था, अभी खंडित हो गए। तो बीज रूप आत्माओं में भी, आधार मूर्त आत्माओं में भी ये सब खंडित हुए पड़े हैं, खंड खंड हुए पड़े हैं। तो संकल्पों में क्या हो रहा है? टकराव होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो कैसे भाई भाई होंगे? क्यों टकराते हैं जब भाई भाई हैं? तो कारण क्या है? कोई कारण है? अरे है अलग अलग धर्म है, वो तो बता दिया है। अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ, वो तो ठीक है, छिलका चढ़ा हुआ देवभान का अलग अलग धर्मों का, लेकिन अपवित्र हैं। अच्छा तो सभी अपवित्र हैं, और पवित्रता फिर कहां से आएगी? शुरुआत कहां से होगी कि सबके अंदर एक साथ पवित्रता की शुरुआत हो जाएगी? है वो मनसा की पवित्रता कहां से आएगी? पहले तो मन बुद्धि पवित्र बने, एक बाप से आएगी। तो एक बाप को पहचाना होगा तब आएगी कि बिना पहचाने आ जाएगी? पहचाना होगा तो आएगी। और एक बाप को पहचाना ही नहीं, निश्चय बुद्धि नहीं हुए, तो फिर आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? है टकराते। तो ब्रदर्स नहीं है कि हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनका खून भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का। वो खून जो है, जैसे स्थूल खून होता है नसों में दौड़ता है, ऐसे ये संकल्पों का खून जो है अलग अलग ज्ञान का, वो अंदर अंदर भरा पड़ा है, वो टकरा रहा है। तो क्या करना पड़े? वो जो एडम आदम है, सब धर्म में मशहूर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, वो जो मशहूर है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के जब बच्चे ठहरे, कोई एक तो नहीं है ना बच्चा। अरे बाप के तो इस दुनिया में सारे ही बच्चे हैं ना, उस बेहद के बाप के सभी बच्चे हैं। तो प्रजापिता नाम ही देखो, प्रजापिता है, सारी प्रजा का पिता। कभी भी लौकिक बाप को प्रजापिता नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो देखो कितना सहज करके समझाते हैं।
कि प्रजापिता माना क्या? प्रजापिता माने सबका एक बाप। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस दुनिया में जो भी अलग अलग धर्म वाले हैं, सबका एक बाप। तो सब एक बाप को पहचानेंगे तो क्या होगा? आपस में भाईचारा बढ़ेगा ना। तो कहां से शुरुआत होगी? अरे दुनिया से शुरुआत होगी कि जड़ों से शुरुआत होगी कि बीज रूप आत्माओं से शुरुआत होगी? हाँ, जो सब धर्मों के चुने हुए बीज हैं, हाँ, वहां से शुरुआत होती है। तो उन बीजों का भी कोई बीज बाप, सब बीजों का एक बीज बाप। तो अब एक की पहचान बुद्धि में बैठे कि ये है क्या है? अभी किस रूप में देखते हैं? साधारण रूप में देखते हैं या विकराल रूप में भी देखते हैं? क्या देखते हैं? साधारण देखते हैं, साधारण देखते हैं। विकराल रूप नहीं दिखाई पड़ता, वो नहीं दिखाई पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर पहचाना कि नहीं पहचाना? है? दो नहीं पहचाना। हाँ, मना भाई बहन कब बनेंगे? जब उसके हाँ अच्छे से अच्छे रूप को भी पहचाने और उस आत्मा के जो बीज रूप आत्मा सारी सृष्टि की एक बीज है, उसके भयंकर से भयंकर रूप को भी पहचाने। तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई बहन बने। और क्या कहेंगे? अब हैं तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या सभी में कौन कौन आ गए? अरे चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं या नहीं है? ब्रह्मा के बच्चे नहीं है, है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो ब्रह्मा के बच्चे नहीं है, वो भी ब्रह्मा के बच्चे। आधार मूर्त वो भी ब्रह्मा के बच्चे। तो जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, है? कुमार और कुमारियां हैं, वो सभी में कौन कौन आ गए? मना अनेक धर्म के हैं कि एक धर्म के हैं। ब्राह्मणों की 9 गुरियां गाई हुई हैं शास्त्रों में, तो 9 प्रकार के हुए ना, है? हाँ, 9 प्रकार के बच्चे हुए। तो भाई बहन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कब? जब एक बाप को पहचानते हैं तो बन जाते हैं। अब जो कोई समझते ही नहीं है? नहीं समझते हैं तो क्या करेंगे? मारामारी करेंगे ना, मारामारी। नहीं समझते हैं तो आपस में भी लड़ते हैं। तो बिल्कुल एकदम जैसे पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर बुद्धि की बात समझ में आएगी? पत्थर बुद्धि को कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अरे कोई बात की गहराई को समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, कि बात क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा का भला नाम तो याद आने से फट से कह देंगे प्रजापिता ब्रह्मा, माना ही सभी भाई बहन बच्चों का बाप। तो बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? बहन भाई हैं तो आपस में लड़ें। क्रोध कब आता है? झगड़ा होता है ना, तो क्रोध आता है कि नहीं? आता है। तो विकार हुआ या निर्विकार हुआ? विकार हुआ। अंदर से क्रोध आता है, चलो बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या कहेंगे? संकल्पों की मारामारी होती है तो क्या कहेंगे? विकार में गए या नहीं गए? हाँ, विकार में गए।
तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या कि विकार में भी जाते रहें, चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो। लोभ होता है कि नहीं? धन संपत्ति का मोह होता है, लोभ होता है, खाने पीने की चीजों का लोभ होता है, ये चीज वो चीज का लोभ होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि विकार में भी जाते रहें और फिर बाप के बच्चे भी बने रहे, एक बाप के। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे ये बोर्ड लगाया ना, क्या बोर्ड लगाया है? अरे सेंटर के बाहर बोर्ड लगाते हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां पहले लिखते थे, फिर बाद में बाबा ने डायरेक्शन दिया प्रजापिता शब्द जोड़ो, तो लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। नहीं, लिखते तो हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी विद्यालय, लेकिन फिर अपने नाम के आगे सब ब्राह्मण प्रजापिता शब्द लगाते हैं? नहीं लगाते, नहीं लगाते ना। हाँ, नहीं लगाते। प्रजापिता अक्षर है, ये दो, प्रजा और पिता। प्रजा ढेर की ढेर और पिता पिता एक। तो ये दो अक्षर मोस्ट प्रिंसिपल हैं। वो अक्षर जरूर डालना चाहिए, अपने नाम के आगे भी डालना चाहिए और विद्यालय के नाम के आगे भी डालना चाहिए। तो समझें, हाँ, कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। नहीं तो ब्रह्मा सिर्फ डालने से वो इतना जोरदार नहीं रहता है। क्यों? क्यों जोरदार नहीं रहता? क्योंकि बाप तो हर बच्चे का एक ही होता है और माताएं तो अलग अलग हो सकती हैं। धरणी है ना, है? अरे कोई कैसी धरणी, कोई कैसी धरणी। वो एक ही बीज, एक जाति का। और चाहे काली मिट्टी हो, चाहे रेतीली मिट्टी हो, चाहे सफेद मिट्टी हो और पत्थर हो, और उसमें बीज डालो तो एक ही जैसा पैदा होगा? है? बिल्कुल पैदा नहीं होगा। तो जैसी जैसी माताएं ऐसे ऐसे फल देने वाली बनती हैं। वो वृक्ष कहो, पौधे कहो। तो प्रजापिता अक्षर ज्यादा वैल्यूबल हुआ ना, हा? जोरदार हुआ। अभी बाबा तो कहते हैं ना, ये प्रजापिता पी लगाए दियो। यज्ञ के आदमी कहते थे ना, पीऊ पीऊ की वाणी। हाँ, छोटे बच्चे भी कहते हैं पा पा पा, 2 बार पी लगाया ना। हाँ, तो कोई तो है बुद्धू। कैसे बुद्धू? बुद्धि बुद्धू बने की है, जो जा करके बोर्ड को भी सुधार देवे है। बाबा तो ये ऐसे देंगे, निबंध देंगे, डायरेक्शन देंगे। अरे करने वाला कोई है? कोई है विशाल बुद्धि? है कोई वफादार? अरे फरमान बरदार कोई है? आज्ञाकारी है? नील।
विशाल बुद्धि, न वफादार, न फरमान बरदार, न आज्ञाकारी। ऐसे क्यों कह दिया? कि जब जब अपना नाम लिखते हैं या कोई पूछता है तो बोलते हैं तो प्रजापिता शब्द लगाते हैं। कोई तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं लगाते, और कोई तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं बोलते, बस सीधा अपना नाम लिखना है और अपने लौकिक बाप का अटक लिखना। ऐसे होता ही नहीं? हाँ, होता है। तो आज्ञाकारी कोई है? नील, जीरो। देखो, ये बाप कहते हैं ना क्या कि इन बातों में बच्चे एकदम नील हैं इस डायरेक्शन को फॉलो करने में। क्या आईडी प्रूफ बनवा रहे तो उसमें डालते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी? नहीं डालते। फिर एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस में वो डालते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ, एकदम नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से रवाना कर देते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं मोस्ट जरूरी है एकदम अपने नाम के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना। फिर समाज के लोग अपोजिशन करते हैं, गवर्नमेंट अपोजिशन करती है? और जो कम कुरी के ब्राह्मण है ना, 9 कुरियों में से जो नीची कुरी के ब्राह्मण है ना, वो ऊंची कुरी वालों को अपोजिशन करते हैं। करते कि नहीं? करते हैं। तो फिर उनके विस्तार में आए हुए हुजूम ओपोजिशन को देख करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं कि छोड़ देते हैं? आईडी प्रूफ में लगाते हैं? लगाते हैं? कहां लगाते हैं? कोई कौन कौन, एक नाम बताओ उनका आईडी प्रूफ देखें। आधार कार्ड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लगाते हैं। हाँ, और फिर एड्रेस लिखेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि बाबा ने तो मुरली में बता दिया है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाए दियो। क्या लिख दियो? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एड्रेस लिख दियो। तो लिखते हैं। जो पक्का प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा वही तो आध्यात्मिक होगा, है? भौतिकवादी होगा कि आध्यात्मिक होगा? जरूर आध्यात्मिक होगा। आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है? 84 जन्मों का हिसाब किताब, उसी में बुद्धि लगी रहेगी तो कहेंगे आध्यात्मिक। तो ये सब बातें समझना मोस्ट जरूरी है एकदम। नहीं तो ब्रह्मा ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नाम के तो बहुत हैं। क्या है कि नहीं? बहुत है। बहुत कौन कौन? हाँ, छोटी अम्मा बड़ी अम्मा तो घर घर में होती है। छोटी अम्मा होती है और बड़ी अम्मा दादी अम्मा होती है कि नहीं? फिर परदादी होती है कि नहीं? हाँ, दादी परदादी तरदादी सरदादी ढेर सारी अम्माएं हो गई कि नहीं? हाँ, हो गई। तो बहुत हैं। और ऐसे नहीं कोई तुम्हारे दादा लेखराज है वो मेल हैं ब्रह्मा,
तो मेल ही होते हैं, फीमेल नहीं होते। अरे फीमेल भी तो ब्रह्मा होते हैं। हाँ? अब ब्रह्मा तो फिर मेल भी तो फीमेल भी। और माइयों का भी नाम ब्रह्मा है। जो मेल्स के नाम है वो बहुत माइया है। अच्छा, बेहद ब्राह्मणों में कितनी है जो मेल्स के नाम वाली है? अरे काम भी उनका मेल्स का है। बहुत है माने ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में 5 ब्रह्मा मैसूर है, पंचानन चतुरानन कहते हैं। तो मुख दिखाते हैं कि नहीं? तो ऐसे तो नहीं है कि मुख हो और धड़ हो ही नहीं। जितने मुख होंगे उतने उतने धड़ भी होंगे, नहीं होंगे? हाँ, तो उनमें बहुतायत किसकी, मेल की कि फीमेल की है? अरे माइया बहुत हैं है कि मेल बहुत हैं? फीमेल बहुत है? मेल सिर्फ 2 ही है। 2 माने कौन? प्रजापिता और प्रजा माता है। अरे आत्मिक रूप में देखते हो कि देह के रूप में देखते हो? क्या बता रहे हैं? हाँ, देह के रूप में बताया। क्यों? तुम देह हो, देह में बुद्धि धरी रहती है। हाँ, धरी रहती है तो देह में ही बताओगे ना। हाँ, अरे भाई बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो, बाप को भी आत्मा देखो। तो प्रजापिता वो भी मेल है, और प्रजापिता के साथ जो प्रजा माता है वो भी मेल। स्वभाव संस्कार से मेल है कि फीमेल है? अरे रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? है। तो दोनों क्या हुए? मेल हो गए ना। और फीमेल? हाँ, दादा लेकर आज स्वभाव संस्कार से फीमेल, सहन शक्ति वाले के सामना करने वाले, सहन शक्ति वाले। ऐसे ही सरस्वती वाचा बोलती है तो ऐसे लगता है कि हाँ ये तो कोई मेल है, मेल से भी जबरदस्त। लेकिन अंदर से फीमेल की मेल, सरस्वती फीमेल ना। हाँ। और ऐसे ही वो बुद्धि की देवी क्या, फीमेल होते हुए भी बुद्धि से बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो बुद्धि की देवी वो भी मेल की फीमेल है? फीमेल। तो फीमेल की संख्या बेहद में भी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा हुई कि नहीं हुई? तो हैं तो दोनों है। बहुत माइया हैं जो उनका भी नाम ऐसे ही है, और दुनिया में भी ऐसे जो समझ में ही नहीं आए। क्यों नहीं समझ में आए? अरे नाम ही खूट गए हैं। तो पुरुषों का नाम फीमेल्स के ऊपर और फीमेल का नाम पुरुषों के ऊपर रख देते, नाम रख देते कि नहीं? राधा कृष्ण, अरे कृष्ण मेल और राधा फीमेल, और दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक आदमी का नाम रख दिया मेल का, राधा कृष्ण। ऐसे करते पार्वती शंकर, ऐसे नाम रख देते। तो वो ही नाम सुनेगा फीमेल का, वो ही नाम सुनेगा मेल का। बहुत, क्योंकि
ब्राह्मण नाम रखने वाले भी क्या करें? थोबरमल, बसरमल है, फलाना मल, तो ये ऐसे ऐसे नाम सभी रख दिए। वेजिटेबल्स का भी नाम रख देते हैं। तो इतने नाम लाए हैं, ढेर के ढेर। लौकी भाई, लो, तुम्हारे ब्राह्मणों में लौकी भाई था ना? अरे भूल गए? अरे पुराना भाई, विदेशी जब आते थे ना पुराने, हाँ, एडवांस पार्टी में, तो एक भाई आता था ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, लौकी भाई। हाँ, तो है तो ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ, ये जो भी नाम है। अगर बाबा कहते भी हैं तो फिर बाबा राइट ही कहते हैं ना। हाँ, ये वफादार बनना, आज्ञाकारी बनना, फरमान बरदार बनना, ये कोई मासी का घर नहीं है क्या कि सब कोई वफादार बन जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं, है जो बाबा ने फरमान किया फौरन मानने वाले, गुरु का फरमान मानने वाले तुरंत करें। क्यों मासी का घर नहीं है? ये क्यों? अरे ये दो इकट्ठे हैं ना। कौन कौन दो इकट्ठे हैं? अरे दो कौन इकट्ठे हैं? प्रजापिता और ब्रह्मा बाबा, ये दो इकट्ठे हैं। अच्छा, शिव बाबा भूल गया है? शिव बाबा बाद में लिख दिया। अच्छा, हाँ, पहले तो शिव बाबा, हाँ, मुकर्रर रथधारी में आते हैं तो शिव बाबा और प्रजापिता दोनों इकट्ठे हैं ना। सदा काल इकट्ठे हैं या कभी कभी इकट्ठे, कभी कभी टेम्परेरी है? सदा काल इकट्ठे हैं। तो देखो, जो ज्ञानी नहीं है, जिनकी बुद्धि में ठीक से ज्ञान नहीं बैठा है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है ये शिव बाबा बात करते हैं कि ये प्रजापिता बात करते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में भी ऐसे ही दादा लिख रहा है, शिव बाबा हाँ आते हैं ना, तो कोई समझते हैं शिव बाबा ने बोला, कोई समझते हैं ब्रह्मा बाबा ने बोला। तो ये बातें समझे ना, ये सही नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं सही कर सकते हैं? जब फैसला ही नहीं कर सकते हैं कि ये किसने बोला, कौन बोलता है, कौन डायरेक्शन देता है। हाँ, यही तो, ये भी तो मुश्किलात है ना समझने की कि ये दो इकट्ठे हैं। हाँ, उसकी दो आत्माएं इकट्ठी हैं। उसकी माने किसे की? उसकी, एक की या दो की? उसकी कौन एक? हाँ, वो मुकर्रर रथ है ना, रथ माने शरीर, उस मुकर्रर रथधारी व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की दो आत्माएं इकट्ठी हैं, समझे ना? तो वो भी बात करते हैं और वो भी बात करते हैं, दोनों करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। तुमको समझ में थोड़ा ही पड़ता है, अक्सर करके समझते हैं कि ये बाबा बात करते हैं, हाँ, ये देहधारी बात करते हैं।
और वो विदेही बात करते हैं, बहुत थोड़ा समझते हैं। कौन विदेही? अरे शिव बाबा विदेही, विपरीत देही। हाँ, विदेही बात करते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समझते हैं, बिल्कुल थोड़े समझते हैं। तभी बाबा कहते हैं, है शिव बाबा कि ये बेचारे मेरी आज्ञा को नहीं समझते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। कोई शिव बाबा कुछ कहते हैं तो समझ ही नहीं सकते। तो जो कुछ भी कहे हैं ना, है वो उल्टा ही उल्टा समझ लेते हैं। परंतु ये समझ बैठे क्या कि ये शिव बाबा कहते हैं, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कहती है। समझे ना? फिर समझो कुछ झूठ भी कहते हैं, गलत भी कहते हैं, तो बताया ना कि तुम ऐसे ही समझो, है कि जो भी कहते हैं उसमें कल्याण ही कल्याण है? रिस्पॉन्सिबल वो है जिसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। अगर कुछ तुम्हें लगता है कि वो उल्टा सुल्टा बोलता है, उल्टा सुल्टा करता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन? ऊपर वाला है या नहीं है? हाँ, रिस्पॉन्सिबल वो है ना। इनका रिस्पॉन्सिबल तो वो है। हाँ। बाबा ने बहुत दफा समझाया, अगर इनके भी कहने से कुछ समझो, कुछ जोखिम पहुंच जावे, है कुछ नुकसान हो जावे, तो उसे जोखिम मत समझो। क्या? उसको नुकसान मत समझो। जो ऊपर में बैठा है ना बाप, रिस्पॉन्सिबल, हाँ, वो क्या करेगा? है वो नुकसान को भी ठीक कर देगा। समझा ना? हाँ, ये बात कितनी दफा समझाई है? एक दो बार समझाई कि बहुत बार समझाई है? बहुत बार समझाई बच्चों को, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे हैं जिनकी समझ में बैठता ही नहीं। समझा ना? बैठता है कि भूल जाता है? भूल जाता है। तुम लोग एक का ही नाम बोलते रहो। क्या? किसका नाम बोलते रहो? शिव बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला, शिव बाबा ने बोला, है? एक का नाम बोलते रहो। एक ही ज्ञान देते हैं। क्या है? दो आत्माएं। एक व्यक्तित्व में दो आत्माएं हैं, लेकिन ज्ञान कौन देते हैं? ज्ञान एक देता है। और दो दो डायरेक्शन देते हैं, है? विरोधी डायरेक्शन देते हैं कि एक ही डायरेक्शन देते हैं, है? एक ही डायरेक्शन देते हैं, दो डायरेक्शन नहीं देते हैं, विरोधी नहीं। तो ऐसे बुद्धि में बैठे कि एक ही ज्ञान देते हैं और एक ही डायरेक्शन देते हैं, तो एक ही करते रहे, है? तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। परंतु नहीं, ऐसे होता नहीं है बच्चे। अरे बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, बस, है? क्या करते हैं फिर? अपनी मत पर ही चलते रहते हैं। अपनी मत पर चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? आज्ञाकारी बनेंगे?
नहीं, अवज्ञा करते रहेंगे। वफादार बनेंगे? नहीं, बेवफाई करते रहेंगे। ईमानदार बनेंगे? नहीं, बेईमानी करते रहेंगे। नाफरमानी करते रहेंगे। तो कोई राइट हैंड नहीं है एकदम। क्या बाबा किसे राइट हैंड कहते हैं? है? जो आज्ञाकारी हो, वफादार हो, फरमानबरदार हो, ईमानदार हो, तो उसे क्या कहते हैं? राइट हैंड। क्या कहते हैं? ये मेरा राइट हैंड है, अच्छा काम करने वाला। राइट हैंड क्या करता है? अरे दान धर्म राइट हैंड से किया जाता है ना, और लेफ्ट हैंड से? और लेफ्ट हैंड से तो क्या करते हैं? और शंकर जी किस तरफ बैठे? त्रिमूर्ति में देखा? त्रिमूर्ति में राइट हैंड किस तरफ और लेफ्ट हैंड किस तरफ है? लेफ्ट हैंड कचड़े सफाई काम करने का है या अच्छा काम है? दुनिया में जो भी कचड़ा है ना, कीड़े मकोड़े, वो सब खलास। ओम शांति।